इनको तो ट्रक बना दिया है, इनको गाय बना दिया है, किसी ने कहा दुम्बा बना दिया। मैं तो वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा, लेकिन जिस तरह से आप अपने गाय बैल को जिस तरह से चीज़ें पहनाते हैं वो आपने बना दिया। जिस कपल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनकी बहुत सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बात करने जा रहा हूँ जी तैमूरी और हिना अफरीदी के बारे में। तैमूरी बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत मशहूर हैं, बड़ा मज़ेदार वो कंटेंट बनाते हैं। और हिना अफरीदी को तो आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हैं। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं, हिना अफरीदी जब ज़ाहिर है उन्होंने स्ट्रगल तो की होगी शुरू में, जब वो आई होंगी बड़ी कोशिशें की होंगी, लेकिन अब पाकिस्तान के बड़े बड़े हीरोज़ के साथ बड़े बड़े ड्रामों में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में नज़र आती हैं। जिस तरह से उनका फैसल कुरैशी के साथ ड्रामा आया, बहुत हिट हुआ, तनकीद भी हुई, लेकिन ड्रामा हिट हुआ बड़े एक्टर के साथ। उसके बाद उसामा खान हैं, इमरान अशरफ हैं, ज़ावियार नुमान हैं, अली रज़ा हैं, और भी बहुत सारे बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े ड्रामों में इन्होंने काम किया। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ डेट कर रहे थे, लेकिन आज तक इन्होंने सोशल मीडिया पर कोई ऐसी तस्वीर नहीं लगाई, कोई ऐसी खबर नहीं लगाई। और अचानक से जब ये खबर सामने आई कि इन दोनों ने अब शादी करने वाले हैं, मंगनी हुई भी है, तो सबको ये बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से बहुत सारे लोग खुलेआम फ़ख्र से डेट की तस्वीरें लगाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टार्स हैं जो पूरा यूरोप साथ में घूम आते हैं और कोई उनको हिचकिचाहट नहीं होती। ट्रोलिंग हो रही होती है, लोग बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं साड़ी बिला तू। लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि ये दोनों जो है डेट करते भी रहे होंगे, ज़ाहिर है मिलते मिलाते भी रहे होंगे, शुरू में दोस्ती हो गई होगी। क्योंकि एक बड़ी स्टार जो होती है, कोई भी जो बड़ी स्टार होती है, वो जब अपने कैरियर के पीक पर चली जाती है तो मेरा ख्याल है वो अपने से नीचे किसी के साथ शादी नहीं करती। मैं तैमूरी को वो डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे, लेकिन कैलिबर के हवाले से अगर बात की जाए तो देखिए जिस तरह से वो बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर रही है ना, अच्छी बात यह है कि जहाँ उन्होंने अपनी मोहब्बत, यारी, दोस्ती बनाई, वहीं पर वो शादी करने जा रही है। अब इनकी शादी पर जो मज़ेदार बात थी वो ये थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया और निकाह वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत सिंपल तरीके से किया। लेकिन एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद की जा रही है, वो ये की जा रही है कि भाई आप इतनी बड़ी स्टार हैं और आपने ये जो सोना भर भर के पहन लिया है, सिंपल सफ़ेद लिबास है उनका, और उसके बाद ये जो सोना उन्होंने पहना है, तो लोगों ने कुछ लोगों ने कहा कि इनको तो ट्रक बना दिया है, इनको गाय बना दिया है, किसी ने कहा दुम्बा बना दिया। मतलब इस तरह से कि भाई जिस तरह से मैं तो वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा, लेकिन जिस तरह से आप अपने गाय बैल को जिस तरह से चीज़ें पहनाते हैं वो आपने बना दिया। लेकिन उनका अपना शौक़ होगा कि भाई मैं कोई डिफरेंट कुछ करूं। ज़ाहिर है ये जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना, इनमें से बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया पर वायरल होने का शौक़ नहीं है। जिस तरह से फवाद खान है वो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं है, फ़ाहद मुस्तफ़ा हैं वो भी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ना ही वो इस तरह की कोई चीज़ें करते हैं। लेकिन वो वैसे बहुत ज़्यादा फेमस है ना, बहुत ज़्यादा वायरल हैं, बहुत अच्छा उनका जब भी कोई कंटेंट आता है। और फ़ाहद मुस्तफ़ा का तो आपको पता है मुसलसल चलता ही जा रहा है, जीतो पाकिस्तान। तो बाकी जितने भी हमारे लोग हैं ना, मेरे समेत सभी ये चाहते हैं कि यार वायरल हो, किसी तरह से वायरल रहें। और ये बड़ी कहते हैं, मैं ये समझता हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ यार ये कितनी अजीब बात है, जितने भी यूट्यूबर, टिकटॉकर्स, जितने भी स्टार्स हैं वो वायरल होने के चक्कर में हर वक्त इस दौड़ में, मेरे समेत भाई। और ये ऐसी जंग है कि आप नहीं समझ पाएंगे। अब मैं क्या, बाकी आप तो हर बंदा ही टिकटॉक बना रहा है, हर बंदा ही वीडियोस बना रहा है, हर बंदा ही ये काम कर रहा है, तो मैं आपको बताऊं, यकीन करें ये बड़ी अजीब सी दौड़ है। तो इसी तरह से खैर हिना अफरीदी ने भी सोचा होगा कि मैं कुछ डिफरेंट पहनूं, क्योंकि इतना ज़्यादा जेवर हो सकता है इनका जेवर भी जो है भाई साहब की तरह हो, ठीक है, जाली हो सकता है, लेकिन अगर असली भी है तो वो नुमाइश, लोग कहते हैं नुमाइश। और भाई एक तरफ देखो सिंपल है, बिल्कुल सब कुछ सिंपल कर रही हैं, तो जेवर भी ना पाण यार, अगर उन्हों का असली है तो जाली है तो फिर तो कोई गल ही नहीं, खैर है फिर तो चले। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है हिना अफरीदी कैसी लग रही हैं, ज़रा मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या इस तरह से भी मैंने नहीं देखा अभी तक, काफ़ी टाइम से मैंने किसी को नहीं देखा। इंडियन मूवीज़ में मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियों को इस तरह से तैयार होते हुए, लेकिन मैंने आम तौर पे कभी किसी को इतना जेवर पहने हुए नहीं देखा।
और अगर मैंने किसी को देखा होता तो मैं उसे कह देता मेरे नाल ब्याह कर ले, तेरे को लेना जेवर है। वो तो मेरी किस्मत बाद चू असली निकलता जे जाली निकला है नकली चले बहरहाल बहुत सारे लोगों के साथ ये होता भी है। इस चक्कर में ब्याह तो कर लेते हैं, बड़ी अमीर है, मेरा ससुराल बड़ा अमीर है, बाद में बेचारे को पता चलता है बहन सारी मजदूरी तो आप ही करनी पै रही है, तो सारा कुछ आप ही करना पै रहा है। तो मेरा कभी कभी दिल करता है मैं को गालां कट जावा, लेकिन फिर मैं कहना चुप कर जा भाई, क्यों वीडियो वायरल करानी है, वायरल हुई है सही तरीके नाल हुई है ना। खैर इसके बाद एक और कपल है जिसे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था। उनके कमेंट्स में बहुत सारे लोग ये लिखते थे कि मुसलमान हो डेटे ना मारो शादी कर लो। खाकान शाहनवाज हैं, ये पहले इन्फ्लुएंसर थे, उसके बाद ये टीवी ड्रामों में आने लगे, और एक अदाकारा हैं जिनका नाम है सबीना सईद। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अरसे तक डेट करते रहे, तस्वीरें भी लगाते रहे, लोग इनको ट्रोल भी करते रहे कि भाई मुसलमान हो कम से कम निकाह ही कर लो। इन्होंने देखा कि यार लोग इतनी बातें करते हैं हमारे बारे में, तो अब हम ये फैसला कर ही लें, हम शादी कर लें। तो खाकान शाहनवाज और सबीना सईद जो हैं उन दोनों की शादी 2026 में होने जा रही है। मेरी दुआ है कि अगर इन्होंने ये अच्छा फैसला किया है तो अल्लाह ताला इनको वो पंजाबी में कहते हैं अल्लाह तो तोड़ चढ़ाए, ठीक है, और आपकी ये शादी जो है कामयाब रहे, आप आहो फले फूले, क्या दुआएं देते हैं वो जरा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इनके लिए लाजमी लिखिएगा। इसके बाद एक और इन्फ्लुएंसर हैं जो अब अदाकार भी बन चुके हैं, नाम है उनका ज़रार खान। इनकी भी मंगनी हो चुकी है। जब इनसे ये पूछा गया कि भाई आपने किस तरह से अपनी बेगम को राजी किया, किस तरह से उनको राजी किया कि भाई आपके साथ शादी कर ले, तो वो ये कहते हैं कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करता हूँ और मैं अपनी कुकिंग की वजह से खाने अच्छे बना कर अपने जिससे मुझे मोहब्बत थी उसको मैंने राजी कर लिया। और अब मैं आपको एक ऐसे स्टार के बारे में बताने जा रहा हूँ जो खुद एक बहुत बड़े स्टार के बेटे हैं और बड़ी बड़ी स्टार्स के साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन शादी वो अपनी फैमिली में करने जा रहे हैं। नाम है उनका जी ज़ावियार नुमान। जब से इंडस्ट्री में आए आप सभी को पता है कि उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कि नेपोटिज्म की पैदावार हैं जी, अपने वालिद की वजह से इनको काम दिया जा रहा है, काम इनको आता नहीं है, बड़े बड़े ड्रामे इनको मिल गए, बड़े बड़े किरदार मिल गए, बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए, लेकिन उसके बावजूद इनको काम नहीं आता, एक्टिंग अपने वालिद की तरह नहीं कर पाते। तो भाई साहब नुमान एजाज साहब को बड़े साल लगे हैं इस जगह तक आने के लिए। शायद उनका आप कोई पुराना ड्रामा उठा कर देखें तो वो भी इस तरह की एक्टिंग नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जो अब वो एक्टिंग करते हैं तो भाई सबको पीछे छोड़ देते हैं। और आपको पता है सबसे महंगे भी हैं, बहुत महंगे अदाकार हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ज़ावियार नुमान को अपने वालिद की तरह की एक्टिंग करनी चाहिए। भाई नहीं कर पाते, टाइम लगेगा। अभी उनका जो ग्रीन पे ड्रामा आ रहा है मुझे लगता है उसमें वो बहुत कुछ कर पाएंगे। खैर उनकी भी शादी होने वाली है, लेकिन वो शादी अपनी फैमिली में कर रहे हैं और अभी तक उनकी कोई तस्वीरें कुछ नहीं है। जहां हम अदाकारों की बात करें वहीं हम एक सिंगर की भी बात कर लेते हैं और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो शादी अपनी कज़न के साथ करने जा रहे हैं। तलहा अंजुम इनका नाम है, काफ़ी मशहूर सिंगर हैं। ये शादी अपनी कज़न के साथ करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जब ये कुछ नहीं होंगे तब इनकी कज़न के साथ इनकी दोस्ती होगी और कज़न सोचती होगी जब तो ये बड़ा स्टार बन गया अब मेरे हत्थे कहाँ चढ़ेगा, अब तो इसके अपने शशके होंगे, बड़ी बड़ी स्टार्स के साथ उठे बैठेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज भी उनको मोहब्बत अपनी कज़न के साथ ही है और वो अपनी कज़न के साथ शादी करने जा रहे हैं। मैनू नहीं पता मोहब्बत है सी या नहीं सी, लेकिन अक्सर लोग बड़े स्टार बनने के बाद अपनी जो कज़न होती हैं उनको भूल जाते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी कज़न्स भी होती हैं जो कहती हैं कि भाई तुम्हारे अंदर वो सलाहियतें नहीं हैं, लेकिन जब वो स्टार बन जाता है तो फिर कज़न सोचती होती हैं कि यार काश मैं ब्याह कर ला मारते चंगाई सी। बहरहाल तलहा अंजुम की भी शादी अपनी कज़न के साथ होने जा रही है। और हैं जी दानियाल ज़फ़र, अली ज़फ़र के छोटे भाई, इनकी भी मंगनी हो चुकी है, जल्दी शादी होने वाली है। लड़की इंडस्ट्री की नहीं है। ये वो अदाकार हैं जिस तरह से ज़ावियार नुमान इनकी भी अपनी फैमिली में होने जा रही है, तलहा अंजुम इनकी भी अपनी फैमिली में होने जा रही है, और दानियाल ज़फ़र अली ज़फ़र के छोटे भाई इनकी भी शादी अपनी फैमिली में ही अपनी कज़न वगैरह के साथ होने जा रही है। अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे। और आप सबको ये बताने का मकसद है ये है कि भाई आप लोग भी जल्द से जल्द शादी करें। ये ना सोचें कि पैसे होंगे घर बना लूँ फलां कर लूँ। भाई जब आप सब कुछ कर लेंगे तो उसके बाद तुसी जदों विआह दी उम्र रहनी कोई नहीं, फिर तुसी आहो मैं उनकी खुल के तुहानू कहवा भाई बन जाएगा घर, हो जाएगा सब कुछ, अल्लाह दे देगा। गुनाह से पहले बच्चों शादी कर लो, शादी करने के बाद अल्लाह देगा रिस्क। देखो ये जो वक्त चल रहा है ना, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। ये जो वक्त चल रहा है इस दौर में भी आपके इर्द गिर्द के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह रिस्क दे रहा है, जो मालदार होते जा रहे हैं, जिनके पास पैसा आ रहा है।
ये दौर ऐसा है जिसमें कुछ लोगों के घर में 2 वक्त का चूल्हा भी नहीं जलता, रोटी भी नहीं होती, लेकिन इसी दौर में अल्लाह बहुत सारे लोगों को अमीर भी कर रहा है। देखें, रिस्क अल्लाह ने देना है, कोशिश आपने करनी है, कोशिश करें, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नाकाम मोहब्बत को लेकर बैठे हुए हैं कि मैंने मोहब्बत की थी, उसके बगैर मैं ना 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 ना, अगर उसका ब्याह हो गया है ना, उसने शादी नहीं की, फिर तो मैं नहीं आपको कहता यार कि वो ऐसी बैठी है और आप ब्याह कर लें, नहीं, ये बेवफाई है। लेकिन अगर ਉਹਦੇ बच्चे हो गए ना, तो मामू कह रहे ना बच्चे, तो ब्याह करो, एक नहीं 4 करो, फिर उन्हें दसो कि मैं भी एडा आहो, ये अपने दिल से निकालें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। दुखों में रहकर कुछ नहीं मिलना भाई, कुछ करके दिखाओ अगले को और वो पछताए कि हाँ मैंने इसको ठुकराया था। ठीक है, उम्मीद है कि ये बातें मेरी आपको समझ आई होंगी। नहीं समझ आई तो किधरे मैंने फ़ोन कर लिया, मैं तुम्हें बिठा के समझा देगा। हेलो, आ गया ना फ़ोन? ओके, अल्लाह हाफिज़।